अब दोबारा उठने के चांसेज हैं। अब आवक कम हो गई है, इसलिए अब उठ सकता है। रेट के चक्कर में एकदम किसान कच्चा पक्का माल ले आए थे। कच्चा पक्का माल जी। ले आए थे बीच में। अब किसान रुक के आ रहे हैं, माल की आवक कम हुई है, अब रेट दोबारा उठने की उम्मीद है। सभी किसान भाइयों ने राम राम। आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे भाई। नवंबर का महीना एंड होने वाला है और क्या कुछ कहता है यहाँ पर प्याज का समीकरण, तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। यहाँ पर मैं बात करूँ खैरथल मंडी के अंदर तो करीब 8 बजने वाले हैं और 8 बजे के समथिंग यहाँ की क्या कुछ कहती है आवक। लेकिन कल की हम बात करें, कल क्या कुछ रेट रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो है यहाँ पर आज कुछ माल की आवक कम है और भाई क्वालिटी भी कुछ 19 लग रही है। लेकिन मेरे साथ में यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं, तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि यहाँ पर वर्तमान में क्या पोजीशन बनी हुई है। मैं बात करूँ आज सुबह की, यहाँ की सुबह करीब यहाँ पर 25 से 30 हज़ार कट्टों की यहाँ पर आवक है। लेकिन मैं क्वालिटी की बात करूँ तो भाई क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है, हल्की क्वालिटी भी आ रही है। जैसा कि ये भाई बैठे हैं इस कट्टे पर, देखिएगा बिल्कुल सूखी प्याज आ रही है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी। और भाई क्या कुछ कहता है आज का समीकरण प्याज का, किसानों को क्या आज भाव अच्छा मिलेगा या कैसे। हम बात करें कल की तो यहाँ पर कल किसानों को भाव की मैं बात करूँ तो भाई 32 रुपये 33 रुपये किलो तक यहाँ पर प्याज बिकी थी, बढ़िया स्टैंडर्ड क्वालिटी की। लेकिन आज क्या कहता है समीकरण। लेकिन यार अभी करीब 8 बजने वाले हैं, 8 बजे के समथिंग यहाँ पर 25 से 30 हज़ार कट्टों की आवक है। किसान भाई ले के आ रहे हैं माल। लेकिन ये तो यार पक्का है कि भाई अब धीरे माल कम होने लग गया। वो वाली बात नहीं है कि भाई 2.5-3 लाख कट्टों की यहाँ पर आवक हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्वालिटी काफ़ी बेमिसाल आ रही है। कल मेरी व्यापारियों से बात हो रही थी तब वो भी कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो खैरथल की प्याज है, तिजारा की प्याज है, और भाई हम बात करें बलडोद मंडी की प्याज है, और भाई हम बात करें यहाँ पर अलवर की प्याज है। ये क्या है कि अब की बार इन्होंने नासिक को भी फेल कर दिया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्याज आ रही है, लेकिन किसानों को है ना एकदम से जो भाव बाज़ार टूटा है, इस बाज़ार टूटने की वजह से किसान थोड़े से मायूस हैं। लेकिन अब लगातार ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई बाज़ार में कुछ सुधार होगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। लेकिन हम बात करें आज की तो भैया आज काफ़ी अच्छा प्याज आया हुआ है। यहाँ काच मैं एमएम की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा 30 एमएम के समथिंग जैसा कंपनियाँ ख़रीदती है, उस हिसाब से माल काफ़ी अच्छा है। और भाई सभी किसान भाइयों से, सभी व्यापारियों से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर कर शेयर करते रहें। यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्याज आ रही है। और भाई आज क्या कहती है किसान की किस्मत ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अन्य मंडियों की तो भाई अन्य मंडियों में भी स्थिति ये बनी हुई है कि भाई माल तो आ रहा है लेकिन ऐसी क्वालिटी नहीं आ रही जैसी खैरथल की प्याज की क्वालिटी है। यहाँ से मैं बात करूँ कश्मीर तक, यहाँ से मैं बात करूँ बंगाल तक, यहाँ से मैं बात करूँ अरब कंट्री, जो मुस्लिम कंट्री है ना, उनमें भी यहाँ की जो प्याज जारी है, जो यहाँ का तीखा स्वाद है प्याज का, वो लोगों को मन भारी है। और भाई अब की बार ज़्यादा कम भी नहीं है तो भाई ज़्यादा भी नहीं है भाव। लेकिन एकदम से बाज़ार टूटना, किसान को मायूसी तो होती है जब उसके पास। लेकिन अब हम बात करें यहाँ पर तो भाई बिल्कुल पकी हुई प्याज आ रही है। प्याज लेके आए हैं आप, सामने आ जाइए एक बार। भाई प्याज लेके आए हैं, कौन सी जगह से आए सर? खरोड़ा से आए। खरोड़ा हुसैन पर। कितनी प्याज लगाई है आपने? प्याज लगाई 6 बीघा। ये वाली प्याज है आप? ये प्याज सामने आ जाइए, आप प्याज के पास आ जाइए। ये देखिए खरोड़ा की प्याज है भाई। प्याज देखिएगा, जो मैं कहता हूँ ना, अमेजोन हुआ और भाई रिलायंस ग्रुप हुआ, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो स्टॉक करती है माल का, पूरी तरह से पकी हुई प्याज है भाई, मैच्योर प्याज है। 10 दिन सूख के और जब कटी है ये प्याज। 10 दिन सुखा के तब लेके आए। कितना माल निकला है आपके? कितना माल निकला है? ये माल अपने 1 बीघा में 120 कट्टे के आसपास निकल रहा है। यार आपके तो इसका मतलब झड़त अच्छी है। बढ़िया,
लेकिन देखो ना, अब एक नंबर हाँ सुपर माल क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वर्तमान भाव एकदम से डाउन हुआ है। डाउन आने चाहिए तो क्या कहना चाहेंगे? भाव बिकनी चाहिए ना, 2025 बिकनी चाहिए। भाव बढ़ना चाहिए जमींदार। एक एक से बात करूंगा मैं आपसे, एक एक से बात कर। इधर की तरफ आ जाइए आप भी। कम से कम भी भाव ना मिले 35-40 का भाव रहे इसमें तो फिर 40-42। लेकिन कल 30-32 रुपए किलो कल 28 बिकी है, 26 बिकी है, इसमें टॉप क्वालिटी की 32 भी बिकी है 40-42 बिकते रहे ना जी। कम से कम 35-40 के आसपास भाव रुका रहे ना, तब जब जमींदार यार वैसे ऐसा तो नहीं है कि भाई महाराष्ट्र चुनाव की वजह से हो, ये तो आगे तो डिमांड है इस प्याज की। डिमांड है चल रही है कि प्याज की बहुत मन मर्जी चल रही है। कल मेरी व्यापारियों से जब बात हो रही थी तो वो व्यापारी बता रहा था कि भाई 38 mm की प्याज जो हमारी रिलायंस ग्रुप है वो खरीदता है, तो वो 34 रुपए किलो के समथिंग वो ले रहा था प्याज। तो मेरी उससे बात हुई भाई एकदम बाजार गिरने का क्या कारण है, तो वो बता रहे थे भाई एकदम जमींदार है ना, जहाँ 50,000 कट्टों की यानी कि डिमांड है, वहाँ पर 1.5 लाख कट्टे पहुँच रहे, तो स्वाभाविक है कि भाई भाव गिर जाता है। अब ये भाव गिरने का कारण यही भी हो सकता है कि भाई ज्यादा बिल्कुल। माल आ रहा है, माल भी लोग इसीलिए निकाल रहे हैं ना कि भाव भाई ज्यादा नहीं। क्या है, गेहूं की जल्दी है, गेहूं बोने की जल्दी, समय आ रहा है गेहूं का, फिर लेट बिल्कुल निकाल दूसरी फसल की जल्दी होती है ना, इस वजह से बो रहे हैं सब। आपका भी नाम बताइए, मेरा नाम है जलेब खां। कौन से जगह से आए हैं? हम आए खरेटा खरेटा, सुहुरेटा खरेटा। खरेटा से तो कितना माल लेके आए हैं? माल लेकर आए आज से 24 कट्टे। 24 कट्टे लेके आए हैं, लेकिन क्या स्थिति है ये बताइए आप। तो स्थिति क्या है यार, कुछ स्थिति ये भाव डाउन चल रहा है, थोड़ा भाव डाउन चल रहा है, लेकिन पिछली साल के मुताबिक 2023 के मुताबिक आपके गांव के अंदर कितनी प्याज लगी है अब की बार? प्याज जब के तो काफ़ी लगी है, प्याज ज़्यादा लगी है। प्याज ज़्यादा लगी, लेकिन एवरेजन डबल प्याज अब का, डबल प्याज आपके गांव के अंदर डबल पिछले साल से जो रकबा था उससे दुगना रकबा बढ़ा है। दुगना रकबा बढ़ा है। पिछली बार अगर 100 बीघा थी तो इस बार कम से कम 250 बीघा, 250 बीघा के आसपास। 250 तो आपके जो इधर का एरिया है मुंडावर वाला, क्या 60-70% प्याज उखड़ ली है क्या? लगभग 60-70 नहीं, लेकिन अभी तक 50%। 50%। अरे मंडारो ये तो बचरी है, पेज 25 खाई सरो नंबर में ले ली हम तो भाव। अभी तो भाई साहब जो 48, बाजरा को पता 50 है ना, बिन्नू का बिन्नू खड़ी है। इन्होंने तो ये देखो जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं, इनका कारण है इन्होंने एक मलाई खाई है, दूध में से जो मलाई होती है ना वो खाई है इन्होंने। कौन सी जगह से आए हैं आप? मुंडावर से आए हैं। भाई मुंडावर वालों ने मौके पे चौका लगा दिया, 50 मोटा। लेकिन अब आपको मैं बात बता दूं, देखो अपन कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन स्थिति ये भी बन सकती है कि प्याज बिके 80 रुपए किलो, कोई पता नहीं है। स्थिति उन्होंने जैसी व्यापारियों ने हमको बताई है ना, उस हिसाब से हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ 30,000 जब कट्टों की आवक होगी ना तो बिल्कुल आ जाएंगे, जब ऑटोमेटिक अपना बढ़ जाए। तो सब आपके क्षेत्र में कितना माल बचा है? भारत क्षेत्र में सब न बचे, हम समझ ले 10-20%। तो अब आप लास्ट बार लेके आए हैं? 15-20% अभी गैल है, हमारे भी है और जी प्याज बाकी आप 15-20% दादा आपका भी नाम बताइए, गांव बताइए। नाम रामजस, गांव मंडा, मंडा, मुंडावर से। मुंडावर के पास भी मंडा। मंडा है, अच्छा, कानपुर है, गढ़ी है जी। तो आपके वहाँ की क्या स्थिति है, किस हिसाब से माल निकल रहा है? बस अब तो घन करो, मतलब आगे तो माल सारो पड़ गई, सारो उखड़ लियो, यानी कि 50-60% उखड़ लिया। मुंडावर तो खाली समझो 70% पड़ लिया, 70% उखड़ लिया। पछेता है किसी के पास। क्या मन का बीघा जड़ रहा है वैसे? मन का वो तो खूब जोर मार के 40-50 का हेर फेर। 40-50 के हेर में। आपका क्या नाम है सर? सोंडा गड्डी। तो सुंडाराम जी आप ऐसे शर्मा क्यों रहे हैं? जो नाम रहता है वो तो रहेगा ही, तो ऊंचा सुने, ऊंचा सुनता है। कितनी प्याज लेके आए आप? 7 आए हैं। सब आपका क्या नाम है? जगपाल जी। जगपाल जी आपका तो नाम भी जग को पालनहार होता है ना वो, लेकिन यहाँ पर किसानों को अन्नदाता तो कहा जाता है, लेकिन अन्नदाताओं की थाली से कुछ छिनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले हम 10 दिन पहले की बात करें तो 45 रुपए किलो प्याज बिक रही थी, 45-48। लेकिन एकदम से बाजार धड़ाम से गिरा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें चढ़ाओगे तो हमें करो। माल क्या है, आगे कच्चा पक्का चला गया, उसकी वजह से थोड़ा सा ये आगे डाउन वो पर नहीं बेच पाया। मेन बात है जो जड़ है ना, जो इन्होंने बता दी। मैं तो ये है और कुछ
बाद में अच्छी पकी गई है बीच में, वो महंगा धीरे-धीरे भाव जाता है माल, कच्चा माल तो लोग दिक्कत ले नहीं आए। आती उसमें, वो रेट वही बढ़ता रहता है। हमारे यहाँ के किसान क्या है कि जागरूक नहीं है। अब चुनाव आ गया, नजीक चुनाव आ गया, चुनाव के बाद में गिरेगा भाव, यहाँ हो जाए जनता लाइए। उनको डाउट था कि यार महाराष्ट्र के चुनाव के बाद बिल्कुल बाजार गिर जाएगा, लेकिन आपको मैं बात बता दूं, बाजार गिरने वाला नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। व्यापारियों से लगातार हमारी बात हो रही है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है, प्याज तैयार होती जाती है, तो व्यापारी लेके जाएगा या कोई भी खरीदेगा ना, तो उसको भी संतुष्टि रहेगी, यार कच्ची पक्की प्याज नहीं है हमारे पास, पकी हुई प्याज लेके आइए, ग्रेडिंग करके लेके आइए। बिल्कुल। अब देखो ये जो खरोड़ा वाले की प्याज बता रहे थे, काफी अच्छी प्याज है, सुखा के लेके आए। देखो मियाँ मोटी जरूर मिलेंगी जी। फसल है, बाकी मतलब सूखी मिलेंगी चाहिए, आप इसको रहने दो 6 महीना, कोई एयर कूलर में लगाने की, किसी चीज में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हिसाब से जगमोहन जी, आपके हिसाब से कितना रेट होना चाहिए प्याज का? 80 यार कम से कम कर मेरा 80 होनी चाहिए कम से कम। या तो अपने पूरी करना तो बैठे जब जमींदार को पैसा बैठे हो 80 में पड़ता। अगर हम बात करें, लेकिन है ना 80 के हिसाब से देखो आप, ये जनवरी में कण लगता है, जनवरी से लेके अब दिसंबर तक होगा कितने को मंजूरी लगातार प्याज की अपने को गोड़ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एक लहसुन का यहाँ पर एक बात छेड़ी है लहसुन की। लहसुन का आज भी बाजार 450 रुपए किलो है। जिस तरह से आप प्याज के पीछे लगे हुए हैं, जो इसको एक इंटरनेशनल रूप दे दिया। नमस्कार, थोड़े से आगे आ जाइए। एक प्याज को आपने एक इंटरनेशनल रूप दे दिया। यहाँ से मैं बात करूँ, बांग्लादेश, जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, सब कोई इस तीखे स्वाद को पसंद करती है, और यहाँ से जो ये प्याज है सभी जगह जा रही है भरपूर मात्रा में। और यहाँ की जो प्याज है, अब की बार नासिक को भी फेल कर दिया, इस चीज़ को फैक्ट है। लेकिन जिस तरह से आप प्याज बो रहे हैं, उसी तरह से आप लहसुन क्यों नहीं बोते? ये तो हर 3 साल के बाद प्याज में भी पलट होती है। देख रहे थे पिछले साल बेचारों के आंसू नहीं पूछने मिला था कोई। क्यों साहब? पिछली बार दिन बाद बिल्कुल। साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एकदम बाजार धड़ाम से गिरने का मतलब क्या है? ये क्या हुआ? किसानों की पैदावार ज़्यादा होने की वजह से भाव गिरने के चांसेस बढ़े हैं। अब क्या भाव उठेंगे या फिर यथावत बने रहेंगे? नहीं, अब उठने के दोबारा उठने के चांसेस हैं। अब आवक कम हो गई है, इसलिए अब उठ सकता है। रेट के चक्कर में एकदम किसान कच्चा पक्का माल ले आए थे। कच्चा पक्का माल जी। था बीच में। अब किसान रुक रुक के आ रहे हैं, माल की आवक कम हुई है, अब रेट दोबारा उठने की उम्मीद है। उम्मीद है। मैं क्या कह रहा था भाई, अपन भगवान तो है नहीं, लेकिन क्या है कि व्यापारियों का जैसा समीकरण, अब ये जो सेठ जी हैं जो सामने खड़े हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ खैरतल मंडी की पल पल की अपडेट दिखाता हूँ कि किसान किस तरह से परेशान है, क्या होगा आगामी भाव। लेकिन मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि जो भी भाई इस सेठ जी को सुन रहे हैं, और जितने भी मेरे साथ में यहाँ पर किसान भाई जुड़ रहे हैं, सभी किसान भाइयों से भी निवेदन यही करना चाहता हूँ कि जब मैच्योर हो जाए प्याज, तब उसको उखाड़े, जल्दबाजी ना करें और क्वालिटी बना करके लेके आएँ। क्योंकि अब की बार जो क्वालिटी है, वो मैं तो ये कहता हूँ, देखो सरकार को सोचना चाहिए, जिनकी यहाँ पर टॉप क्वालिटी की प्याज है उनको इनाम देनी चाहिए गवर्नमेंट को भी। क्योंकि यहाँ की जो प्याज ने जो नाम कमाया है ना, अब की बार और क्या? बड़ी सुपर क्वालिटी की प्याज सुपर आई है साहब। तो यार भाई साहब, ये तो खूब सोचा, अलवर की मंडी पिट गई, दिल्ली की मंडी पिट गई, हमारे खारतले की बहुत देखो, बड़े बड़े सेठों का, व्यापारियों का आशीर्वाद रहता है और किसानों का सहयोग है ये। यहाँ किसानों को सारी फैसिलिटी मिल रही है। बिल्कुल। सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, वो ऊपर तक हमने बोला है जी। ना इनको खाने की ना पीने की व्यवस्था, 2 कैंटीन है। लेकिन अब सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई थी, ये जो सेठ जी खड़े हैं इन्होंने भी बात की है, लेकिन आने वाले समय में लगातार सुधार होता रहेगा, हमारी ये उम्मीदें हैं। क्यों साहब? व्यापारियों की तरफ से किसानों को टोल पहले दी जा रही है, टोल पर्ची का वजन पहले दिया जा रहा है, मतलब किसान का कहीं भी नुकसान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। सरकार की तरफ से फैसिलिटी है, किसान को कम है जो मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो खैर साहब, हम हर बार जब भी न्यूज़ लेते हैं
तब इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई किसानों को फैसिलिटी दी जाए। आज जो सेक्रेटरी आया था कि भाई खाना भी किसानों के लिए चालू किया जा रहा है आज से। जी, तो देखो क्या होता है। तो सेठ जी हम बात करें यहाँ पर खैरतल मंडी के अंदर प्याज की आवक करीब 30,000 कट्टों की यहाँ पर अब तक हो चुकी है। आज सुबह आज की कह रहे हैं, आज की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या लगता है आपको जो अपना क्षेत्र है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट खैरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कितना % प्याज आ चुकी है? अभी तो लगाओ 40% आया, 60% माल बाकी। ज़्यादा 40 बाकी है साहब। मैं बात करूं यहाँ पर देखो, अपन इधर से चालू करते हैं अलवर की तरफ से, तो अलवर की तरफ से 50% माल आया है। हमारा जो मेवात है किशनगढ़ से नीचे वो अभी चालू स्टार्टिंग हुई है, 10% है। हम बात करें तिजारा की, तिजारा 50% आ चुका है। हम बात करें मुंडावर की, मुंडावर करीब सारा 20% बचा है। ये तो आप सभी किसान हम तो खैर फील्ड में घूम रहे हैं, लेकिन किसान तो जगह जगह के यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों साहब? बिल्कुल खैरतल में साहब यहाँ तो बस 50% ही बचा है माल। 50% मेरे हिसाब से प्याज अभी बाकी है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिन किसान भाइयों की प्याज अभी तैयार होने वाली है? तो कह रहे हैं फसल को पका कर लाओ, रेटों में कोई कमी नहीं आएगी, उल्टा रेट बढ़ने की उम्मीद है हमको जी। तो चाहते हैं ज्यादा किसानों का फायदा हो। एक बार अपनी मेहनत को देख के इनको इनका हक मिलना चाहिए। एक बार अपनी फर्म का भी नाम बता दीजिए। हमारी बाबा मोहन अमन ट्रेडिंग कंपनी। मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। 9636066123। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं बाबा मोहन राम एंड कंपनी के पास यहाँ पर आया हुआ था, और जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो किसानों की भाई कतार लग गई। सभी से मैंने बात की है, क्या कुछ माल का आना बाकी है, क्या कुछ स्थिति चल रही है, लेकिन व्यापारी का कहना यह है कि भाई आने वाला समय यानी कि आने वाला दिसंबर किसानों के लिए बड़ा सुनहरी होने वाला है। क्यों साहब? और सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा मोहन राम ट्रेडिंग कंपनी, इन्होंने मोबाइल नंबर दे दिया है। आप अधिक जानकारी और भी चाहते हैं तो भाई इनसे आप कॉल करके तमाम जानकारियां ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को भर कर शेयर करिएगा और भाई काफ़ी किसान भाइयों तक पहुंचाइए, व्यापारियों तक पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पर खैरतल मंडी ने जो यहाँ पर जो परचम लहराया है वो काफ़ी सराहनीय है। और भाई किसान भाइयों का मैं तो कहता हूँ माल कम से कम 50 रुपये किलो बिकना भी चाहिए, क्योंकि 1 बीघा के अंदर 40,000 रुपये का खर्चा आ रहा है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी व्यापारियों को, जुड़ने वाले भाइयों को साहब। जय हिंद। देख सकते हैं आप, सारे व्यापारी मेरे साथ में थे, किसान भाई सभी थे भाई। सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई सभी है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर कर शेयर करते रहे। और भाई उस अल्लाह से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से दुआ करता हूं कि भाई कम से कम प्याज किसानों को 50 रुपये किलो तो बिकनी भी चाहिए, क्योंकि 40,000 रुपये का तो अपना खर्चा ही आ जाता है। 50 को बैठ बिल्कुल बिल्कुल का बैठ रहा है साहब। और क्या, बिल्कुल सही बात है साहब। हम आपको नई जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।